एक चीज़ मुझे हमेशा लगती है कि हमें भाषा सीखनी चाहिए। बहुत अच्छे से भाषा सीखनी चाहिए, अधिक से अधिक भाषाएँ सीखनी चाहिए। भाषा केवल मनुष्यों के पास होती है, सभी के पास भाषा होती है, लेकिन उस भाषा का स्थायीकरण, उस भाषा का विकास मनुष्यों ने ही सबसे बेहतर किया। और भाषा का विकास करने के कारण ही मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। कितना अच्छा हो कि हमारे गले को कितनी भाषाएं बोलने का अनुभव हो। जीभ वो अच्छी जो कितने स्वाद जानती है, गला वो अच्छा जो कितनी भाषाएं बोलता है। उच्चारण भी हमारा तभी अच्छा होता है जब हम कई कई भाषाएं जानते हैं। मैं अक्सर हिंदी बोलते हुए जब कभी अंग्रेजी का कोई पैराग्राफ पढ़ने जाता हूँ तो मेरे जबड़ों में दर्द होता है। थोड़ी देर में ऐसा लगता है जैसे जबड़े अकड़ गए हैं। तब मुझे लगता है कि अंग्रेजी का उच्चारण अलग है। हमारे मुंह को, हमारे इस पूरे हिस्से को अलग तरह की कसरत करनी पड़ती है अंग्रेजी बोलने के लिए। हिंदी बोलने के लिए अलग तरह की करनी पड़ती है। संस्कृत बोलने जाता हूँ तो ज़बान लटपटाती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतने लंबे लंबे शब्द कैसे बोला जाए। अगर उनको तोड़ करके बोलते हैं तो भी मिलाने में ऐसा लगता है कि कैसे सही होगा। क्या लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की भाषा बनाई और इतने बड़े बड़े शब्द लिखे। कमाल है। पाली पाली को बोलो तो अलग तरह से उसका प्रभाव पड़ता है और उर्दू का तो कहना ही क्या। अगर हम भारत में रहते हैं तो कम से कम इन भाषाओं को बोल करके हम अपने गले को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को एक गरिमा दे सकते हैं। संस्कृत संस्कृत में कोई चीज़ हमने सुनाई, पाली में कोई चीज़ हमने सुनाई, अंग्रेजी में कोई चीज़ हमने पढ़ी सुनाई और हिंदी हमने बोली। फिर इसके अलावा कितनी भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं। भाषा के बारे में समाज का नज़रिया लेकिन सही नहीं होता है, खासकर जो सत्ता पोषित नज़रिया होता है। लोग ऐसे आ जाते हैं बोलने के लिए कि ये भाषा महत्वपूर्ण है, वो भाषा महान है। मुझे लगता है सभी भाषाएं मनुष्यों की ही तो हैं। और जितनी भाषा हम जानते हैं, जितनी भाषाओं में हम जाते हैं, उतने तरह के मनुष्यों से हमारा परिचय होता है। उनकी संवेदना से, उनके विचार से, उनकी स्मृति से। मनुष्यों की स्मृति भाषाओं में ही है। अगर हम स्मृति में जाना चाहते हैं तो हमें भाषा में जाना पड़ेगा। और क्या आनंद आता है। विद्यार्थी जीवन में मैंने देखा है कि ये जो कोचिंग वाली शिक्षा है, प्रतियोगी परीक्षाओं वाली, नंबर लाने वाली, कुछ विषयों को बहुत अच्छा बता करके भाषाओं को मारने की जुगत में लग जाती है। एक बच्चा जो बहुत अच्छी भाषा बोल सकता है, कमाल की भाषा बोल सकता है, उसकी भाषा से असर पैदा हो सकता है, समाज में बदलाव आ सकता है, उसको कुछ प्रश्न हल करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। कहा जाता है तुम भाषा क्यों पढ़ो, अंग्रेजी क्यों पढ़ो, तुम हिंदी क्यों पढ़ो, हिंदी में क्या रखा है। और इस तरह से उसको भाषा से काट दिया जाता है। मैं कभी इस बात को समझा नहीं सकता हूं कि अंत में हर चीज भाषा है। जो चीज क्रिया है वो तो क्रिया है, जो चीज वर्तमान है वो तो वर्तमान ही है, वो तो है, हो रहा है। लेकिन जो नहीं है, हो चुका है, या कि जो होने वाला है, वो सब भाषा है। गणित भी भाषा है। गणित भाषा क्यों नहीं है? अगर हम ये कहते हैं कि a+b=b+a, ये भाषा ही तो है। इसे हम कोई नियम कहते हैं, लेकिन ये भाषा ही तो है। कितनी बार बोला जाए कि ए को बी में जोड़ेंगे, बी को ए में जोड़ेंगे तो परिणाम बराबर आएगा। कितनी बार बोला जाए, बार बार करके बताया जाए। इससे अच्छा भाषा बना ली, a+b=b+c। तो मुझे कई बार लगता है कि गणित भाषा और तर्क का चरम है। कल्पना शक्ति को संरक्षित करने का, परिकल्पना को अमर कर देने की चरम अवस्था गणित है। विज्ञान भी एक भाषा है। हमने अभी कहीं पढ़ा, मैं पढ़ रहा था शायद, कि नमक है सोडियम क्लोराइड, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है। क्लोरीन तो जहरीली गैस है, लेकिन दोनों को मिला दें तो नमक बन जाता है। अलग अलग घूमते रहे वो। तो रसायन शास्त्र क्या है? एक भाषा है कि किसको किससे मिलाने से क्या बनेगा, जो जीवन उपयोगी होगा, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा।
तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई भाषा सीखना चाहता है। काश हम इतने सौभाग्यशाली हों कि हम कितनी ही भाषाएं सीख सकें और उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों तक पहुंच सके। दुनिया में ऐसी कोई सीमा ना हो, हम हर भाषा बोलने वाले तक पहुंच सकें और हम सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या याद बचा कर रखी हुई है। तो मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा यही अपेक्षा करता हूँ और उनके लिए ये कल्पना करता हूँ कि वो भाषा में कच्चे ना हों। वो बच्चे हैं, सच्चे हैं, लेकिन भाषा में कच्चे ना हों। भाषा में कच्चे रह जाएंगे तो मनुष्य कमज़ोर बनेंगे और दमन को, शोषण को और किसी भी चीज़ को, अपने चारों तरफ फैले जाल को कभी भी ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अंत में सब भाषा में हो जाता है। भाषा में ही एक बेड़ी बनती है, एक हथकड़ी बनती है, एक कैद बनती है और उसमें डाल दिया जाता है तो उससे कभी कोई निकल नहीं पाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े विचारक भी कभी कभी भाषा की कैद में चले जाते हैं, समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। तो भाषा की कैद सबसे बड़ी कैद है, भाषा की मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति है। तो मैं अपने विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भाषा सीखें। भले हिंदी को ये मत सोचें कि सर हिंदी पढ़ाते हैं इसलिए हिंदी का महत्व इतना बता रहे हैं, तो मत सीखिए हिंदी, आप मालवी सीख लीजिए। यहाँ रहते हैं तो आपकी कोई मातृभाषा होगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, कोई भी भाषा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखेंगे तो हिंदी भी तो सीखना पड़ेगी ना। तो भाषा को प्राथमिकता दें। जो बच्चा एक कविता की पंक्ति अच्छे से नहीं पढ़ सकता है, नहीं सुना सकता है, वो विज्ञान की कोई परिभाषा कैसे अच्छे से पढ़ सकता है, उसको कैसे सुना सकता है। और जब तक विज्ञान का कोई नियम, विज्ञान की कोई परिभाषा, विज्ञान की कोई परिकल्पना भाषा की तरह वो हृदयंगम ही नहीं करेगा, तो मस्तिष्क से उसके बारे में आविष्कार की, उसके बारे में उसको एक आयाम और उसको एक रूप दे देने की कल्पना उसके दिमाग में कैसे आएगी? नहीं आ सकती। ये केवल कुछ प्रश्न याद कर लेने और टिक लगा देने का मसला नहीं है। अच्छा विद्यार्थी बनना है तो भाषा में जान लगा देनी चाहिए। बारीक से बारीक भाषा समझना, एक एक ध्वनि को पकड़ना कि क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा सकता है, एक ही शब्द से क्या बात कही जा सकती है, कितनी बात कही जा सकती है। और जब हम इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो चेतना के एक बहुत बड़े संसार में प्रवेश करते हैं और वहाँ फिर मनुष्य हैं, वहाँ तरह तरह के दर्शन है, संगीत है, संगीत भी एक भाषा ही है, और कलाएं हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है। प्राणियों की अपनी भाषा है, वनस्पतियों की अपनी भाषा है, पृथ्वी की अपनी भाषा है, पृथ्वी का अपना संदेश है, ब्रह्मांड की अपनी भाषा है। तो भाषा को बहुत व्यापक पैमाने पर लें और ये समझें कि भाषाहीन हो जाने से, भाषाच्युत हो जाने से हम मनुष्य नहीं रह जाते हैं। हमारा कोई आविष्कार, हमारा कोई शासन, हमारी कोई व्यवस्था अगर भाषाच्युत है, वो झूठ से भरी हुई है, तो उसमें कोई कल्याण निहित नहीं हो सकता है। तो भाषा को एक तपस्या की तरह लेना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ और मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं दूसरी भाषाएं बहुत मुश्किल से सीख पाता हूँ, उतना समय ही नहीं मिलता है। क्योंकि एक भाषा जो मैं जानता हूँ उसी में उपलब्ध चीज़ों को पढ़ने, सुनने और बुनने में मेरा इतना समय चला जाता है कि नई भाषा में मुझे उतना जल्दी आनंद ही नहीं आ पाता है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी भाषाएं सीखूं। तो आप लोग भाषा को बहुत महत्व दें, संगीत को, कला को, साहित्य को सर्वोपरि माने। अंत में यही हमें आनंदित करते हैं और इन्हीं से हमें कुछ मिलता है। धन से जो मिलता है, पद से जो मिलता है, वो बहुत अस्थायी होता है, लेकिन साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, इनसे जो मिलता है वो अमर होता है और हमें बहुत खुशी देता है और हमें सबके लायक बनाता है। तो भाषा ज़रूर सीखें। धन्यवाद।